हरी सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सबसे पहले आज हम समझना चाह रहे हैं सर कि आ रहा है नया साल, और इस नए साल में किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाई जाए। और सबसे पहले अगर हम प्रेशियस मेटल से अगर शुरुआत कर लें, और जहाँ से सबसे बढ़िया, सबसे मैं समझता हूँ कि शायद सबसे ज़्यादा काम अगर होता है, या जिसको लोग सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं जिस कमोडिटी से, कमोडिटी की तरह यानी ट्रेडिंग और बाइंग और सेलिंग की तरह, वो गोल्ड एंड सिल्वर होता है। तो अगर हम वहां से शुरुआत कर सके, और उसका पूरे साल का 2023 में कैसे देख रहे हैं उसका, क्योंकि पिछले साल में बड़ा एक्शन रहा है, और पीछे समय में हमने बहुत सारी चीजें उसके अंदर में उठा पटक देखी है। आगे का रास्ता कैसा दिखता है सर? 2023 में क्या व्यू बनता है, क्या किस तरीके की स्ट्रेटेजी है? हाँ, देखिए ओवरऑल अगर बुलियंस की हम बात करते हैं तो 2022 का साल काफ़ी अच्छा रहा था। अगर हम रेट वाइज से देखेंगे तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो गोल्ड की मूवमेंट काफ़ी अच्छी हुई थी, और उसके कंपैरिजन में सिल्वर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया हुआ था मार्केट। तो अगर ओवरऑल आउटलुक की बात करते हैं तो हम प्राइस परफॉर्मेंस की बात पहले हम कर लेते हैं। जी। आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर, इसको उसमें प्रेजेंटेशन मोड में कर दीजिए एक बार। हाँ, क्लियर। जी बस, हाँ जी। हाँ, तो 2023 से बात करें तो पहले अगर हम ओवरऑल बुलियंस और कैटेगरी में देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो काफ़ी अच्छी सेंटिमेंट्स बने हुए हैं। अगर स्पेसिफिकली हम गोल्ड की बात करते हैं तो लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस अगर हम गोल्ड की देखते हैं तो अब एवरेज लगभग 14% का रिटर्न दिया था। ईयर टू ईयर में भी काफ़ी पॉजिटिव रिटर्न है। अगर दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ की हम बात करते हैं तो वहाँ के कंपैरिजन में भी अगर इक्विटी करें, बॉन्ड्स करें, और उसमें भी तो ये गोल्ड काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया था मार्केट में। तो हम देख सकते हैं गोल्ड एज एन एसेट क्लास काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर प्राइस मूवमेंट की हम बात करते हैं तो कंटिन्यूसली ये जहाँ से आपका रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ था वहाँ से सेफ हेवेंस की जो डिमांड थी काफ़ी बढ़ती हुई है। तो लास्ट पोर्शन में अगर हम ट्रेंड्स की बात करते हैं तो ओवर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। करंट लेवल पर अगर हम देखें तो 54,000 के आसपास चल रहा है मार्केट, और 54,700 के आसपास में भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। गोइंग फॉरवर्ड अगर मेजर कारण की बात करते हैं, क्या क्या कारण हुए थे बेसिकली जिसके कारण से गोल्ड में एक एग्रेसिव बाइंग आई थी, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जब ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ी और रशिया यूक्रेन की वजह से क्राइसिस आया, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुए थे काफ़ी लार्ज स्केल में, इकोनॉमिक थोड़ा सा स्लो डाउन की ओर गया, और मैक्सिमम मेजर कंट्रीज में आपको देखेंगे तो थोड़ा सा आपको रिसेशन का फियर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा सब दिखाई देने को लगा। तो उस रिसेशन की वजह से ग्लोबल मार्केट में बेसिकली अगर इकोनॉमिक मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ पे अनस्टेबिलिटी दिखाई दी। जैसे ये अनस्टेबिलिटी ग्रो हुई तो आपको सेंट्रल बैंक्स का जो है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुआ ताकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। तो मेजर इकोनॉमी जैसे अब यूएस की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इन्फ्लेशन काफ़ी हम लोग रिकॉर्ड हाई 30-40 ईयर्स के रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हैं। सेम आपको यूरोपियन यूनियन में कंडीशन दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से फेड ने लगा कंटिन्यूस हाइट किया, जीरो इंटरेस्ट लेवल से लगेगा आज के डेट में जो उनका टारगेट है 5.2 के आसपास का टारगेट बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा सपोर्टिव है मार्केट के लिए। इसके अलावा जियो पोलिटिकल टेंशन आपको रशिया यूक्रेन में काफ़ी क्लियर दिख रहा है। इसके अलावा चाइनीज मूवमेंट ताइवान की ओर चल रहा है। अभी जो फ्रेश अभी कल की हम बात करते हैं तो रशिया का एक और पार्ट है, वहाँ पे भी आपको जो है वहाँ पे भी एक क्राइसिस ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में। तो जैसे ग्लोबल वारफेयर और फिर ग्लोबल वार की बात करते हैं या वर्ल्ड वार की बात करते हैं, जैसे वो फियर बनी रहेगी, उसकी वजह से मार्केट में गोल्ड की तरफ झुकाव लोगों का काफ़ी ज़्यादा बना हुआ रह सकता है। तो 2023 की बात करते हैं तो गोल्ड एक अच्छा एवेन्यू इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिखाई दे रहा है। और अगर और भी अगर कारण करें तो स्लो डाउन जो चाइनीज इकोनॉमी हुआ और कोविड का जो स्प्रेड हो रहा है, वाइड स्प्रेड हो रहा है, चाइना में पहले दिखाया था, अभी जापान में कई केसेस दिखाए गए, फिर यूएसए में स्प्रेड कर रहा है। अगर ये वाकई में बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज को भी स्प्रेड करता हुआ दिखाई दे तो हम देख सकते हैं कि सेफ हेवन की ओर लोगों का जो अट्रैक्शन है बढ़ता चला जाएगा। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो करंटली आप देखेंगे कि 54,000 के आसपास चल रहा है, और मैक्स टारगेट हम लोग लगभग 62,000 का देख सकते हैं या उससे ऊपर का लेवल भी दिखाई दे सकता है। अगर हम टेक्निकली हम बात करते हैं तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो गोल्ड का जो अपसाइड मूवमेंट है लगभग 49,000 के आसपास में एक मेजर सपोर्ट लेके घुमा था मार्केट में, और वहां से कंटिन्यूस से अप्स एंड डाउन करता हुआ ही 54-50 से अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में अगर 53,000 के आसपास में एक अच्छा सपोर्ट लेगा मार्केट, और वहां से अगर बाउंस बैक दिखाई देगा तो 56 और फिर वो 62 का लेवल्स दिखाई देने को आ सकता है। और जो ये आउटलुक होगा हमारे में कम से कम
4 से 6 महीने के अंदर में ये आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम सीजनैलिटी की बात करते हैं तो ओवरऑल हम देखेंगे कि कंटिन्यूअसली फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स ये थोड़ा सा फॉल करता है और अगस्त के आसपास में आप देखेंगे प्राइस थोड़ा सा पिकअप करता हुआ दिखाई देगा। तो अगस्त से लेके जनवरी तक का जो पीरियड है बेसिकली फेस्टिव सीजन भी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक के बाइंग का भी सपोर्ट रहता है, तो इसकी वजह से मार्केट ऊपर की ओर दिखाई देता है। तो करंट फेज में हम देखेंगे कि फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स टू अराउंड मार्च तक ये पॉजिटिव जोन में रहेगा, मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई देंगे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सिल्वर आउटलुक की, तो दिसंबर तक अगर हम बात करते हैं सिल्वर में, तो ओवरऑल जो रिटर्न था इसमें कंपेयर टू गोल्ड कम रहा था, अराउंड 10.4 के आसपास का ईयर टू रिटर्न रहा था। लेकिन हम अपसाइड मूवमेंट की हम बात करते हैं तो लगभग 69,000 के आसपास अभी करंट चल रहा है। तो जब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में जब हमारा प्रेडिक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 85 टू 90,000 लेवल्स तक को टेस्ट कर सकता है अगले 6 से 8 महीने के अंदर में। अगर हम ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो कंपेयर टू गोल्ड हमने पहले ही बताया था कि आपका मूवमेंट जो था सिल्वर में कम मिला था देखने को। तो इस बार हो सकता है 2023 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे। और मेजर कारण इसका है कि जो सप्लाई साइड है उनका ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 2% के आसपास है इन कंपैरिजन टू डिमांड, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 16% के आसपास से डिमांड ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। तो ये सप्लाई गैप जो है अभी जो अभी ऑलरेडी डेफिसिट में चल रहा है, ये गैप जो है थोड़ा सा और वाइडन होगा। इस वाइडनिंग ऑफ गैप के कारण से सिल्वर में एक आउट परफॉर्मेंस दिखाई देने को देगा। तो हम 2023 में अगर हम बात करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 85 टू 90,000 का लेवल दिखाई देने को दिख सकता है। अगर हम टेक्निकली भी अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर में एक अपसाइड दिखा रहा है, ये आपको देखेंगे बॉटमिंग आउट हो चुका है मार्केट का और 50 डेज मूवमेंट एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। तो मार्केट अब में बुलिश ट्रेंड बरकरार है। अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत करेक्शन होगा, लेकिन अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 6 से 8 महीने में जैसे टेक्निकली भी आप अपसाइड टिक देख रहे होंगे तो ये मार्केट ऊपर की ओर ही दिखाई दे रहा है। तो कंटिन्यूसली हम बुलिशनेस बना रख सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट तौर पर्पज से अगर 2023 की बात करते हैं तो सिल्वर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा बाई करके होल्ड करने के लिए। अगर लंबा अगर होल्ड करते हैं 8 से 10 महीने के लिए, यू कैन गेट अ वेरी गुड रिटर्न्स इनटू दिस। अगर हम सीजनलिटी की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट मैंने पहले ही बताया था कि सिल्वर कंपेयर टू गोल्ड आउट अंडर परफॉर्म किया था। तो 2023 में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये ओवर परफॉर्म करता हुआ ये ऊपर की ओर निकल सकता है। जी, ये बेहतरीन जानकारी गोल्ड और सिल्वर में बढ़िया तरीके से रिसर्च एनालिसिस डॉक्टर हरीश कुमार सिन्हा जी की केडीआई एडवाइजरी से, जो कि कंसल्टेंट है वहाँ के। और ठीक है, हरीश सर कुछ और भी इसमें ऐड करना है क्या? क्योंकि एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था कि जिस तरीके की ट्रेंड है, या अभी जैसे वही जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से ग्लोबल इश्यूज हैं जो कि कहीं ना कहीं लोगों को और ज़्यादा इस तरफ इंक्लाइन कर रहे हैं कि थोड़ा सा सेफ चीज़ों में जाया जाए, और सेफ हेवन में ऑब्वियसली बुलियन को अक्सर देखा जाता है। तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हम थोड़ा थोड़ा करके इस समय करें, थोड़ा डिप्स के अंदर में करें, या किस तरीके से बनाना होगा स्ट्रैटेजी? देखिए सिल्वर अभी 70,000 के आसपास चल रहा था। मेरे हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 2 से 2,500 का अगर कूलिंग ऑफ होता है तो वहाँ पे आप कंसोलिडेट करके पोजीशन चल सकते हैं, क्योंकि सामने का जो पोजीशन सिल्वर में एटलीस्ट हम देख रहे हैं कि काफ़ी बुलिश है और इंडस्ट्रियल डिमांड ग्रो करता हुआ दिखा रहा है। अगर इंडिया की हम बात करते हैं, इनका ज्वेलरी डिमांड, ज्वेलरी सेक्शन से डिमांड और प्लस इंडस्ट्रियल यूज, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जीज पे, तो वहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये ग्रोथ हम दिखाई देने को देख सकते हैं आगे पर्पज में। तो ओवरऑल ट्रेंड सिनेरियो अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड हो या सिल्वर हो, दोनों में बाई करके चलने में ज़्यादा फायदा रहेगा। तो दोनों में बाइंग करके चलना ही बेहतर रहेगा, और बनेगा मुनाफा। 2023 एक बढ़िया साल है जो कि सोने और चांदी से भरा हुआ होने वाला हो सकता है। आपकी चांदी चांदी हो सकती है और साथ में सोना भी हो सकता है, अगर आप राइट। खरीदारी करके चलेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरीश सर, हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये सब बढ़िया जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।